Hello and good evening. Welcome to the Raftar Current Affairs series presented you by Alpha S Academy. We will quickly begin now. The first news for the day is Pal Dadwav massacre. Now, this is related to Eki movement. Now, don't confuse it with Eka movement. Eka movement was in the areas of Uttar Pradesh and the concerned areas were हरदोई बहराइच सीतापुर ये वाली जो बेल्ट है ये 1921 में हुई थी जो एका मूवमेंट है विच मोस्टली ऑल ऑफ अस स्टडी एंड दैट वाज लेड बाय मदारी पासी ओके मदारी पासी एंड इट वाज also against high rent. Thus, there is something called as Pal Dadwav massacre. It is a major. It happened on the day of Amlaki Ekadashi. है ना, एकादशी बहुत लोग मानते हैं, तो अमलकी एकादशी के दिन ये एक मेजर फेस्टिवल था ट्राइबल्स का. एंड दिस हैपेंड ऑन द रिवर हेयर वेयर दिस पीपल gathered to celebrate this festival, and unfortunately some events happened which led to a massacre. This was led by Motilal Tejawat and it was against land revenue. जो ट्राइबल मूवमेंट्स मोस्टली जो हुई है ना उस टाइम पे, या पेजेंट मूवमेंट जो होती है मोस्टली लैंड रेवेन्यू के टैक्स के अगेंस्ट ही हुई है, तो वो उसको लगान भी कहा जाता था उस टाइम अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड फ्यूडल लॉर्ड्स. तो मैक्सिमम मूवमेंट तो यही हुई है. सो पाल दसावदेव मैसेकेज इज़ अ ट्राइबल मूवमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एकी मूवमेंट एंड विच वॉज लेड बाय मोतीलाल तेजावत एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम the Eka movement which happened in 1921 led by Madari Pasi against the high rent. Second is Param Ganga. Param Ganga कुछ नहीं है. Param Ganga is a super computer which is at IIT रुड़की. हमने को पता है कि हम पेटाफ्लॉप्स में स्पीड नापते हैं सुपर कंप्यूटर्स की, तो इसकी जो स्पीड है 1.66 पेटाफ्लॉप्स है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये याद रखना पेटाफ्लॉप्स में है. और ये सब जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ये सब सुपर कंप्यूटर्स ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर होते हैं, ठीक है. एंड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ म्यूटी दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक. सीडैक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये सब सेंटर रखने की क्या याद है. मैं बोलता हूँ याद रखो, क्योंकि कल को आप जॉब पे जाओगे ना तो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन. भाई सीडैक क्या, आप किसी ने बोल दिया यार ये सीडैक ने डेवलप किया है, तो वहाँ सोच रहे हो बैठ के यार क्या है सीडैक सेंटर, कुछ तो पढ़ा था. तो दिस थिंग्स शुड नॉट हैपन. तो आपको जितनी बुकिश नॉलेज होनी चाहिए उतनी रियल वर्ल्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए. एंड व्हेन यू गो टू दी सर्विसेज और ज्वाइन दी सर्विसेज एंड व्हेन यू गो टू दी फील्ड, व्हाट वी स्टडी out here and what we do in the field is totally different things, totally different. We'll do an interview series where we'll call the aspirants also and people who are working in the field, and when you hear those experiences then you will be able to make out. Thus it is a venture of MITI, Department of Science and Technology, implemented by CDAC, Institute of Science, Bangalore, and is progressing significantly right direction. देखो और जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स इसके अंदर डेवलप हुए हैं वो हैं परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम सगनक, ठीक है. ये IIT BHU का खड़गपुर, आईसर पुणे वगैरह, JNU सब में अलग अलग जगह पे है, ठीक है. तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ परम शिवाय वी हैव मार्क्ड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू इन दिस PDFs and that is available on our Telegram channel also, the link of which is given below in the description section, and you can read this also. जो ये पिंक में मार्क्ड है या ब्लैक में मार्क्ड है, ये सब तो जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए, आपको क्विक रिवीजन करने के लिए इट इज़ हेल्पफुल. सो सुपर कंप्यूटर्स हैव मोर देन वन CPU. देखो हमारे घर में तो एक CPU होता है ना, ये देखो बहुत सारे CPU लगे हैं, ऐसे n नंबर ऑफ CPUs लगे होते हैं, ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर में. एंड इट इज़ मेजर्ड बाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. बस इतना याद रखो. फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एनकोडिंग रियल नंबर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ फाइनाइट प्रिसीजन कंप्यूटर्स. भाई कितने प्रिसीजन से आप उस रियल नंबर्स को एनकोड कर सकते हो, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं ईजी टर्म्स में. बाकी तो इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म, एंड बट द सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोटर vehicle agreement. What happened was initially there was to be a agreement called BBIN, that is Bangladesh, Bhutan, India and Nepal.
इन्होंने चारों ने डिसाइड किया यार हम लोग अपना बॉर्डर्स खोलते हैं और मस्त टूरिज़्म वूरिज़्म बढ़ाएंगे और लोग अपना बाइक वाइक से जाएंगे, अपने जो राइडर्स हैं सब लोग घूमेंगे। बट एट द एंड टाइम पे क्या हुआ कि भूटान ने ऑप्ट आउट कर लिया ड्यू टू ऑफ कोर्स दे आर पीपल who have great respect for their culture and values, and they believe in sustainability and environment protection, and thus when they decided, when they saw that it might affect the environment, they opt out of it. Now the only concerned departments or the only concerned countries which are left is Bangladesh, India and Nepal. तो एक मैप में एक बार जल्दी देख लो, देखो ये इंडिया है अपना, ये बांग्लादेश है, इधर अपना ये भी इंडिया आ जाता है, फिर इधर म्यांमार आ जाता है, ठीक है, ये नेपाल है, ये भूटान है। तो भूटान ने ऑप्ट आउट कर लिया तो ये अब ऐसे बनेगा कुछ, तो भूटान इंडिया नेपाल का ही बनेगा, ठीक है। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कि उसमें कुछ नहीं होता कि इजी मूवमेंट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो जाती है कार्गो की, पैसेंजर की, पर्सनल व्हीकल्स की, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसमें थोड़ा बहुत पैसा दिया हुआ है। नाउ जेट ऑफ प्लाज्मा, जेट ऑफ प्लाज्मा कहाँ देखा, ये बहुत स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा जेट ऑफ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम, जो सन के अराउंड घूमता है। अब हमने बताया था कि तो जो ये जो लेयर होती है सबसे ऊपर फोटोस्फेयर, और जो ये अगर हम देखें, आपने कभी देखा कि एक पानी के बर्तन को अगर हम गर्म करें गैस पे, तो गैस पानी तो नीचे से गर्म हो रहा है, ऊपर वो उबल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक भाप और एकदम मिराज टाइप का दिखता है ना आपको, ठीक है। और तो कुछ उठ रहा होता है और वो बहुत गर्म भी होता है, तो उसको हम प्लाज्मा मान लेते हैं यहाँ पे। तो वो क्या होता है कि सन में भी कुछ ऐसा ही होता है, वो गर्म होने की वजह से अंदर से ऊपर उठता है, लेकिन ग्रेविटी उसको पुल बैक कर लेती है। तो दोज आर द जेट ऑफ प्लाज्माज इन ऑन सन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोलर एंड प्लाज्मा एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। नाउ एस्ट्रोफिजिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, दोज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। मतलब मैं तो पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा तो IQ लेवल उतना अच्छा नहीं है एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए, बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड। वो और IQ से कोई लेना देना भी नहीं है, इट्स मोर अबाउट इंटरेस्ट। ओके माय डियर्स, 10 मैंने आपको सिंपल बता दिया है इसको। द प्लाज्मा राइट बिलो द विजिबल सोलर स्पेस, जिसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर क्रोमोस्फेयर स्पेयर होता है। इस परपेचुअली इन अ स्टेट ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, मच लाइक बॉइलिंग वाटर इन अ वेसल हीटेड एट द बॉटम। और इसी को स्टडी करके हम जो है मोर अबाउट सन पता कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट न्यूज़, ग्रीन चैनल पेमेंट। ग्रीन चैनल पेमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इट इज़ एम्ड एट द स्विफ्ट रिलीज ऑफ 50% ऑफ द क्लेम अमाउंट रिलेटेड टू सच हॉस्पिटल। मान लिया तो सिंपल सी बात है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान से योजना से भी रिलेटेड है, जिसको हम आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। उसके 2 कंपोनेंट, उसका एक PMJ का कंपोनेंट आयुष्मान भारत भी है। तो मान लिया मैं एक आयुष्मान कार्ड होल्डर हूँ, मैं गया एक हॉस्पिटल के पास X, इसकी क्रेडिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब सरकार को पता है यार ये बंदे जो हैं चीट नहीं करते, फर्जीवाड़ा नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इसको हम ग्रीन चैनल पेमेंट देंगे। यहाँ पे ये बंदा आया था, इसका 100 रुपये खर्चा हुआ, अभी इसको 50 रुपये तो एकदम दे दो, 50% देख लेंगे, लेकिन 50% तो एकदम दे दो बिना सोचे। तो ईजी स्विफ्ट रिलीज ऑफ मनी होगा, तो लोगों को भी, जो हॉस्पिटल्स होंगे उनको भी मज़ा आएगा काम करने में। देखो, और काम करने के लिए यार पैसा लगता है, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको सर्विस चाहिए, आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक हॉस्पिटल इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन होता है कि कुछ लाने के लिए पैसा चाहिए होता है भाई। वहाँ नर्सेज है, स्टाफ मेंबर्स हैं, अलग अलग टाइप के स्टाफ हैं, मेडिकल, पैरामेडिक्स, नॉन पैरामेडिक्स, इस टाइप के स्टाफ हैं, तो उस सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो दी आइडिया ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू इम्प्रूव दी swiftness in any exchange or transaction. Now the second news is non-cooking coal. Non-cooking coal क्या होता है? It has a very high ash content and it leaves a coherent residue, मतलब बहुत सारा राख वाख छोड़ देगा अगर इसको हम एयर के एब्सेंस में जला दें। वैसे इसको वैसे भी जलाएं तो ये वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा राख निकलती है, जिसको ऐश बोलते हैं। बट ये आयरन और स्टील प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़ होता है नॉन कुकिंग कोल। तो अभी उसका पावर सेक्टर में क्या हुआ है कि जो उसका यूज़ था पावर सेक्टर में, वो अभी डिक्रीज़ हो गया है। ओके, नाउ दी अनदर न्यूज़ इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको EPFO ही बोलते हैं। कुछ नहीं है, EPFO क्या है, बस ये बड़े स्टैचुटरी बॉडी है, याद रखना मुझे। EPFO इज अ स्टैचुटरी बॉडी, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, which is under government of India of course, and it covers all salaried employees in India. Okay,
सेकेंड इज नेक्स्ट इज UPI 123 पे। UPI 123 पे कुछ नहीं है, ये उनके लिए है द पीपल हु डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन। जिन पे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो 3 स्टेप में 3 ऑथेंटिकेशंस के बाद एक UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ RBI एंड NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज यूक्रेन इंटरनेशनल लीजन। क्या किया कि उन्होंने एक इंटरनेशनल लीजन बनाया कि भैया देखो जिसको यूक्रेन के लिए लड़ना है वर्ल्ड वाइड से, आप आओ हमें ज्वाइन करो और हम आपके साथ लड़ेंगे। तो ऐसे देर आर 500 पीपल इन इंडिया हु हैव वॉलंटियर्ड फॉर इट, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली it is a punishable offense under Indian Penal Code and it is invoked when international joint foreign army and conduct adversaries against India. This is a very subjective topic, but हाँ इंटरनेशनल लीजन क्या है, एक यूक्रेन से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज TPD। TPD कुछ नहीं है, TPD भी एक टेम्पररी प्रोटेक्शन है, नॉन EU कंट्रीज देती हैं, उन लोगों को देती है कि जिन्हें डिस्प्लेस किया गया हो अपनी कंट्री और ऑफ ओरिजिन से, वो वहाँ जा ना सकते हो और जिनकी इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए हो। तो इट इज़ फॉर नॉन EU कंट्रीज। ओके, ट्रेलिस सिस्टम। ट्रेलिस सिस्टम क्या, देखो अगर मैंने, ये मेरी ज़मीन है, दिस इज़ माई लैंड, मैंने यहाँ पे एक टोमेटो का प्लांट लगाया, तो टोमेटो का प्लांट अगर आपने देखा होगा तो वो हल्का सा उठेगा और वो ऐसे ऐसे साइड साइड में, उसमें वो नीचे ही जैसे स्ट्रॉबेरी होता है उसमें नीचे ही फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे। तो उस बार क्या होता है, कई बार जैसे मिट्टी में क्या होता है, दीमक होती है, टर्माइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसको फ्रूट को खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फार्मर लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रूट को लॉस होता है, फ्रूट डैमेज हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए क्या कहते हैं, कई बार देखा होगा आपने, ऊपर हल्की से रस्सियाँ बांध देते हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, इसको उठा के यहाँ पर रस्सी से बांध देते हैं, तो फ्रूट क्या हुआ, ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे बन जाता है ये। तो फ्रूट जो है यहाँ लटकते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है कि क्रॉप डैमेज नहीं होता, वाटर लॉगिंग नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और क्या होता है हवा भी, वेंटिलेशन भी प्लांट को अच्छे से मिलती है। तो दिस ट्रेलिस इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम विच आर यूज्ड इन मैनी कल्टिवेशन ऑफ मैनी क्रॉप्स। नाउ बायोमास बर्निंग, ऑफ कोर्स यू नो, पराली वगैरह जलाते थे हम लोग। बायोमास बर्निंग हैज़ बीन लाइक इन न्यूज़ फॉर टाइम इमेमोरियल, बट देखो गलतियों से आदमी सीखता है, एंड इट वॉज माई आइडिया ऑल्सो इनिशियली दैट things like this should not be criminalized। ठीक है, तो now center has done that, they have decriminalized the biomass burning, and what they have done is the better way is कि the farmer who will use the best of the practices will get the incentives। तो biomass burning क्या है, it releases large amount of greenhouse gases, solid particles etc, जिससे कि आपको दिल्ली NCR में सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये एक रीज़न है, उसमें व्हीकल पॉल्यूशन भी एक रीज़न है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, बट जो NCR में पॉल्यूशन वगैरह दिल्ली में आप देखते हैं, वो बायोमास बर्निंग उसमें एक छोटा सा अपना योगदान देता है। और इथेनॉल वगैरह के अब तो डिफरेंट मशीन्स आ गई हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज समर्थ। समर्थ कुछ नहीं है, समर्थ इज़ अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने दिया था, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड इट इज़ टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड यू नो टू गेट मोर वुमेन्स इन डूइंग बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप and startups and all. Okay, and that is a very nice initiative. This can be used in mains or it can be asked in prelim. What is Samarth related to? Now SLINEX, बस याद रखना, SLINEX SL Sri Lanka, I India. SLINEX is a maritime bilateral exercise between India and Sri Lanka. Other exercises between India and Sri Lanka are Mitra Shakti, military exercise है, और दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, वो कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में है। द नेक्स्ट इज नॉर्थ रिवर टेरापिन। अब टेरापिन देखो फिश नहीं होता, ये कुछ इस टाइप का होता है, टर्टल टाइप का होता है, कुछ कछुए टाइप का वो होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया एंड बांग्लादेश के सुंदरबन जंगलों में, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। एंड इट लिव्स इन कोस्टल मैंग्रोव एस्टुअरीज, क्रीक्स, बट वेंचर्स फार अपस्ट्रीम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो इसकी खास बात है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं, IUCN इसका क्रिटिकल C है,
क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, साइड्स में अपेंडिक्स 1 है। तो इस क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल है तो ये हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इज अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड mammal or animal. So that will be all for today. I thank you all. I wish you a very happy and a smiling day. Take care. See you. Tata.